हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम दो लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम जिन दो लोगों की बात करने वाले हैं उनमें से एक तो ऐसा है जो अपने दोस्त के बिना कहीं जाता ही नहीं, कोई काम ही नहीं करता। वो कहता है कि मैं तो नहीं जाने वाला कहीं भी अपने दोस्त के बिना, वो बिल्कुल अधूरा है अपने दोस्त के बिना। उसी जगह पे जो दूसरा शख्स है वो कहता है मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपना सारा काम अकेले ही कर लूँगा। तो चलिए आप गेस करके बताइए कि कौन है वो दोनों। जी हाँ, वो दोनों हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो आज की इस पूरी क्लास में हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है इन दोनों की डिफिनेशन। सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट दियर मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब जो हमारी होती है उसे अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो उस वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। इनमें हमें पहचानना है कि ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव। देखिए जो सबसे पहला है, ही राइट्स अ लेटर। ठीक, वह लिखता है, क्या लिखता है? व्हाट अ लेटर। देखिए ये तो हमारा सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है? वर्ब है, और ये जो ए लेटर है ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम इस सेंटेंस में व्हाट का क्वेश्चन करें तो हमें जो आंसर मिलेगा वही हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ही राइट्स व्हाट अ लेटर, तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ? ए लेटर हुआ। अगला है, वी लाइक्ड द मैच। हम पसंद करते थे किसे? मैच को। व्हाट? आई लाइक्ड व्हाट? द मैच। तो द मैच क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जब इन दोनों सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ये जो हमारा क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। यहाँ पर भी ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अगला है, आई क्लोज्ड द डोर। ठीक है, तो आई क्लोज्ड व्हाट? आंसर हमें क्या मिलेगा? द डोर। तो द डोर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अगला है, ही कॉट द बॉल। उसने पकड़ा क्या? व्हाट? द बॉल। यहाँ पर भी देखिए हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है, तो यहाँ पर भी ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर हमें व्हाट या फिर होम का आंसर मिलता है तो वहाँ पर क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अगला है, आई लाइक ट्रीज। तो आई लाइक व्हाट? ट्रीज। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है, तो इसमें क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखिए जो दूसरी बात आती है, यहाँ तो आपने जितने भी सेंटेंस देखे उन सभी में एक एक ऑब्जेक्ट है। अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तो एक को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे और दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही गेव ए बुक टू मी। तो यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं, ही गेव इतना तो हो गया। इसके बाद जो ये ए बुक है ये एक ऑब्जेक्ट है और टू मी ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो हमें पहचानना है कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए जब आप व्हाट क्वेश्चन करेंगे तो व्हाट का क्वेश्चन करने पर हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा। और जब हम होम का क्वेश्चन करेंगे तो उस पर हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? इंट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ही गेव व्हाट? अ बुक। तो अ बुक क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और होम किसे दिया? टू मी, मुझे ना, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि होम का आंसर जो होगा वो इनडायरेक्ट है, व्हाट का जो आंसर है वो डायरेक्ट है। सी रॉट ए लेटर टू मी। सी रॉट व्हाट? उसने क्या लिखा? अ लेटर। तो ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और टू होम किसे लिखा? टू हिम। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आपको ध्यान में रखना है, छोटी सी चीज़ है कि अगर दो ऑब्जेक्ट कहीं पर होंगे तो पहला क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि व्हाट का आंसर है, और दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि क्या है? होम का आंसर है। अब हमारी जो दूसरी वर्ब है जिसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव, उसके बारे में भी जान लेते हैं।
इट कैन नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट आफ्टर देम, इन्हें ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिना ऑब्जेक्ट के अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं जिनमें पहला है वी अराइव्ड इन द आफ्टरनून। यहाँ पर देखिए क्या आपको व्हाट और हुम का आंसर मिल रहा है? वी अराइव्ड व्हाट, वी अराइव्ड हुम नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है बल्कि इनट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा है योर डॉग बार्क्स ए लॉट। अगर हम कहें योर डॉग बार्क्स व्हाट, कोई आंसर नहीं है। योर डॉग बार्क्स हुम, इसका भी आंसर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और वर्ब कौन सी है? इनट्रांजिटिव है, क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। नेक्स्ट है हिज फादर अराइव्ड लास्ट नाइट। तो अगर हम यहाँ पे व्हाट का क्वेश्चन करें तो हिज फादर अराइव्ड व्हाट, हिज फादर अराइव्ड हुम, आंसर नहीं है। क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है उसे अपना सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप पे ही कंप्लीट होता है। जैसे आई वाज स्लीपिंग, ठीक है, अगर हम कहें आई वाज स्लीपिंग व्हाट या होम तो आंसर हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन ये अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या होगी? इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। अगला है जॉन रन्स फास्ट। तो यहाँ पर जॉन रन्स व्हाट या होम, कोई आंसर नहीं। ये जो फास्ट है ना, ये क्या है? एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो आई होप आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा। चलिए एक सेंटेंस आपको देते हैं, ही सेंड मी अ बुक। यहाँ आपको बताना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कौन सा और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है भी या नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अगर इसे हम ध्यान से देखें तो ही सेंड मी व्हाट अ बुक, व्हाट का आंसर क्या है? ए बुक है। तो ए बुक क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और ही सेंड अ बुक हुम, किसे? मुझे। तो ये जो मी है, जो हुम है, उसका आंसर क्या है? मी है। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब जब यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, बिना ऑब्जेक्ट के ट्रांजिटिव जो है वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।